बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और किस सिलेबस पर आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा और कैसे एक कमजोर छात्र भी अच्छे स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। अगर आप भी 2025 से 27 के सेशन में बिहार डीएलएड का 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो ये सिलेबस को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस कुछ बिंदु जो आपको हम बताने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। हम हाई स्कोर कैसे कर पाएंगे, कैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम पूरा तैयार करने वाले हैं आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित। यानी कि अगर आप लोग 2025 में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो मेरा एक बात याद रखिएगा कि फॉर्म इसमें मैक्सिमम गिरेगा, पिछले बार से भी ज्यादा गिरेगा। फिर से लोग इसको अप्लाई करेंगे लेकिन निकालेगा वही जो कि एग्जाम पैटर्न को अच्छे समझेगा, सिलेबस को अच्छे समझेगा और इसको प्रयोगात्मक तरीके से प्रयोग जो एग्जाम में कर पाएगा, उसी का इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम निकलने वाला है। और सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिलना बहुत आसान हो जाएगा। बस आप एक बार इसका पूरा पैटर्न को समझ जाते हैं कि आखिर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम आपसे चाहता क्या है। आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। बस ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, हर एक चीज आपको हम बता देंगे। किसी और चैनल, किसी और जगह पे जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो यह बात तो आपको पहले से ही पता होगा। आइए हम शुरू करते हैं कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा होने वाला है 2025 का, जिसके लिए मैक्सिमम फॉर्म गिरेगा, बिहार से भी गिरेगा, यूपी से भी गिरेगा, अदर स्टेट से भी गिरेगा। लेकिन बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि 120 क्वेश्चन का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और यही 120 क्वेश्चन तय करता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलना है या प्राइवेट कॉलेज मिलना है। अभी हम आपको एग्जाम पैटर्न बता देते हैं और थोड़ा देर के बाद आपको हम यहां पे एग्जाम सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। बस ध्यान से देखिएगा, 120 क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेज आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 120 क्वेश्चन में से कितना स्कोर करना पड़ेगा वो अंतिम में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा, और एक कमजोर छात्र के लिए भी ये एग्जाम आसान हो सकता है अगर वो सब चीज को आसानी से समझते चलता है। तब क्वेश्चन जो होगा 120 होगा। इसके लिए कितना मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो 120 नंबर का ही यहां पे एग्जाम आपका लिया जाएगा। मतलब 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर के बराबर आपके लिए यहां पे होने वाला है। और सबसे खास बात आपको बताते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि आप इसके 120 में से 120 क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर तुक्का के माध्यम से भी सही हो जाता है, ऐसे तो आपको हम पूरा तैयार कर ही देंगे, लेकिन गलती से भी वो सही हो जाता है तो उसका मार्क्स आपको दे दिया जाएगा और जो क्वेश्चन गलती हो जाएगा उसका कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। यही फायदा आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का होता है। तो इसका फायदा जरूर उठाना है क्योंकि ये बात आपको याद रखना होगा एग्जाम तक, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए। टोटल टाइम जो आपके एग्जाम में दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट का। आप 2 घंटा 30 मिनट समझिए इसको कैसे कि 2 घंटा मतलब कि यहां पे 120 हो गया और 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को हल करना है। कितना आसान है कि 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे समय मिल रहा है। लेकिन ये 1 मिनट सबको समझ में नहीं आता है। आप अपना समय भी बर्बाद कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो, कि किस क्वेश्चन को पहले बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा ज्यादा अच्छा है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, कैसे हम किसको पहले बनाएं और कितना देर में हम किसी क्वेश्चन को हल कर पाएं। क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैथ आपका हार्ड है, अगर किसी क्वेश्चन में आप उलझ गए तो 10 मिनट तक आपका एक क्वेश्चन खींच सकता है। जिससे दिक्कत क्या होगा दोस्तों कि रीजनिंग का आता हुआ क्वेश्चन आप टाइम के अनुसार नहीं बना पाएंगे, छूट जाएगा, स्कोर कम होगा, सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो यही सब चीज फोकस करना होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप हर चीज से तैयार हो जाए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता, इसका फायदा उठाना है और 120 क्वेश्चन को 150 मिनट में सॉल्व करके आना है, ठीक है। इससे कम में ही आप कर दीजिएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाता है, सीबीटी एग्जाम आपका होता है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। जैसे देखिए अब हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो ये तो हिंदी में ही रहेगा, लेकिन मैथ का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जीके जीएस करंट अफेयर का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जिसमें आपको सहूलियत होता है उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये अगर आप समझ जाते हैं कि इस तरह से आप तैयार हैं एग्जाम के पैटर्न के लिए कि 120 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको सही करना है और
टाइम के साथ सही करना है। अगर हम ऐसे बोले ना कि 120 क्वेश्चन सही करना है तो दिन भर में तो बहुत सारे लोग बना देंगे 90 प्लस, लेकिन 2 घंटा 30 मिनट के अंदर में बनाना है, ये भी अपने दिमाग में आप जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हुआ तो बहुत सारे लोग का ये होता है एग्जाम के बाद, अरे आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, इस क्वेश्चन को तो हम आराम से बना देते, देखो हम बना देते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं बना, टाइम नहीं था। ये नहीं सुनने वाले हैं। ये अगर होता है तब, जब आपको नहीं बताते तब, बता दिए हैं तो ध्यान रखिएगा। आगे और भी चीज बताते हैं, यहां भी ध्यान देना है। इसका जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश होगा। एग्जाम का जो प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, वो आपका सबसे पहले फॉर्म भराया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा उसका, काउंसलिंग होगा और 2 साल का कोर्स आप कर पाएंगे, यानी कि इसके बाद आपके पास डिग्री मिल जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको हम बताए थे, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अब यहां से शुरू होता है कि आपका यहां पे 5, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड बनाते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि ये 5 पर 100% मेहनत आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पूरा हिंदी में 25 नंबर नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं होगा, जीके जीएस में 40 क्वेश्चन में 40 नंबर नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट को आप इग्नोर भी अगर कर देंगे फिर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट तो खैर मिल ही जाता है। पिछले बार जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे उनको प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिला और मैक्सिमम लोग को भी सरकारी कॉलेज भी मिल पाया, जो कि अच्छे से मेरे सिलेबस को भी समझे और हमसे जुड़े हुए थे। अब आप पूछेंगे कि जुड़े हुए कैसे थे, तो यहां तो आपको हम जानकारी दे दिए सिलेबस का, अभी और बताते हैं आगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी डायरेक्शन के साथ हम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, इस सिलेबस को डीपली हम स्टडी कर पाए ताकि पक्का एकदम सरकारी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो लगभग 1,20,000 रुपये आप बचा पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख तक यहाँ पे फीस लिया जाता है। ठीक है, तो सबको चाहेगा मेरे को सरकारी मिले, 30,000 प्लस सीट इसमें आता है। ठीक है, तो सरकारी मिले सबको चाहेगा, लेकिन चाहने से सिर्फ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। यानी कि मेरे कोर्स से अगर आप जुड़ते हैं, हम इसका कोर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और अच्छे तरीके से सब चीज को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपके मोबाइल में अगर डाउनलोड होगा तो यहाँ पे 16 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो शुरू हो भी चुका है। इस कोर्स को लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फी पे, मतलब आपको बता दें दोस्तों कि मात्र 399, जो कि बिहार में आपको बार बार बताते हैं कि सबसे कम फी मेरा रहता है, सबसे कम फी पे आपको बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकलवा देंगे। सरकारी कॉलेज भी आपको मिलना आसान लगेगा, आप खुद बोलेंगे कि हमें मिल चुका है। लेकिन तब जब आप सिलेबस को यहां पे समझते हैं और क्लास को मेरे कोर्स पे जाके मतलब जाके करते हैं ऐप पे, तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए, इस पर नंबर वगैरह देकर के, पासवर्ड देकर के रजिस्टर कर लीजिए अपना, और वहां पे आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह का थंबनेल, जो कि टारगेट बैच होगा बिहार डीएलएड के लिए। इसको परचेज करिए और क्लास को करिए। लाइव क्लास भी होता है, अगर लाइव छूट गया तो रिकॉर्डेड भी रखा रहता है, प्रैक्टिस सेट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, आपको तैयारी भी कराया जाएगा, फ्री पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो हर एक तरह से हमारे टीचर भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और आपका बस तैयार होना है। मात्र 399 में आपका 1,20,000 रुपया अगर बच जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और बिहार में सबसे कम फी भी, और बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, वो तैयार हैं पूरे तरह से। बस आपको भी तैयार होना, अगर आप नहीं लिए हैं तब। हम नहीं चाहते हैं कि आपको कहीं भी गलत डायरेक्शन में पढ़ाया जाए और आपको सरकारी कॉलेज होता है कि प्राइवेट कॉलेज भी आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर चुके होंगे और रजिस्टर करके जुड़ भी चुके होंगे। आज एडमिशन ले लीजिए, अच्छा रहेगा, पढ़ाई शुरू करिए, समय कम है आपके पास और आप इसको कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोटिवेट और आपका सही डायरेक्शन आपको दिलाना, आपके पास पहुंचाना मेरा काम है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बस इस वीडियो को कर दीजिएगा। चलिए अब एग्जाम सिलेबस का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे हिंदी या उर्दू से क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन? तो 25 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो संख्या है ये बहुत मायने रखता है। 25 क्वेश्चन आपका हिंदी या उर्दू से, मतलब जो उर्दू लेंगे उसके लिए और जो हिंदी लेंगे उसके लिए, वहां पे चुन सकते हैं आप जो आप लेना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग हिंदी लेंगे, कुछ लोग उर्दू भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, जो कि सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू का जो व्याकरण होता है उससे आएगा। तो सामान्य हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे जैसे क्या, समास पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, यही सब पढ़ेंगे आप लोग। वहां पे अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं हिंदी को और बहुत लिमिट में ही चैप्टर है, तो आप 25 में से 23 स्कोर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको छोड़ना नहीं है। अभी तो कम ही वीडियो आया है, अभी और भी आपको डायरेक्शन देंगे कैसे कैसे क्या रूटीन होगा और कैसे आप इसका तैयारी कर पाएंगे। मैथ आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन का। अगर यही दोनों को हम मिला लेते हैं तो 50 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, मतलब 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैथ और हिंदी से ही आपका आ गया। ठीक है, यहां से अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, वही एवरेज से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, एसआईसीए से क्वेश्चन, और आपका
मतलब नंबर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन रहता है और एडवांस से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एवरेज वगैरह से क्वेश्चन रहता है। तो जीके जीएस करंट अफेयर्स से भी 40 क्वेश्चन आता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करेंगे। अब देख ली यहाँ पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, मतलब पूरा वो पढ़ रहे हैं 1 साल का करंट अफेयर्स। आप इसको इग्नोर भी कर देंगे फिर भी रिजल्ट हो जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पढ़िए ऐसा कि रिजल्ट हो, ना कि आप विद्वान बने। आपको रामायण महाभारत गीता नहीं पढ़ना है कि पूरा पढ़ेंगे तभी हमको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। इतना पढ़िए कि आप बिहार डीएलएड में रिजल्ट दे पाइए, एंट्रेंस एग्जाम को निकाल पाइए, तभी कोई उपाय है। नहीं तो पढ़ने के लिए महासागर पढ़ा हुआ है। यही मैथ आपका सीजीएल लेवल का भी, बैंक पीओ में भी, रेलवे में भी आता है, बिहार डीएलएड में भी आता है। लेकिन बिहार डीएलएड का क्वेश्चन 10th स्तर का होता है लगभग, और उसको आप आसानी से बना सकते हैं, बस आपका डायरेक्शन सही होगा तब, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां बात करते हैं जीके जीएस का। 40 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जिसमें से आप देखेंगे लगभग 18 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, 17-18 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, बाकी क्वेश्चन 3-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेगा। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और जीके जीएस में भी किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करिएगा, स्कोर अगर करना है तो। आपको स्कोर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इंग्लिश हिंदी में ही फर्क है, अगर कोई लोग हिंदी लेंगे तो वहां से 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि जनरल इंग्लिश से होगा, ग्रामर से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 10 आ रहा है। हम चाहते थे कि इसमें रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन देता। रीजनिंग आसान होता है, मैक्सिमम लोग का चॉइस होता है, आप बना पाते हैं। लेकिन चलिए, अब इस एग्जाम का सिलेबस है तो इसको हम तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी हम करवा सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आनंद स्टडी ऑनलाइन पे भरोसा रखिए। हमसे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, वहां भी फ्री का चैनल है मेरा। कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं आप, बेहतरीन कोर्स है आपके लिए। आपको रिजल्ट दिलाएगा, सरकारी कॉलेज दिलाएगा, और मात्र 399 में दिलाएगा। आप फॉर्म भरेंगे जिसमें लगेगा 960 रुपए, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे इसमें 960 रुपए और 760 रुपए लगने वाला है, और मात्र 399 में ही आपके पास बैच आ गया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। पूरा बैच आप पढ़ पाएंगे, पूरा कोर्स कर पाएंगे बेहतरीन ढंग से। मैक्सिमम लोग जा चुके हैं, जुड़ चुके हैं, आपको भी इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी तक जुड़ जाइए जाकर के, ठीक है। वहां पे पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा। बाकी रीजनिंग का बात कर लें तो यहाँ पे रीजनिंग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम यही बोलेंगे आपसे कि कम से कम यहाँ पे 8 क्वेश्चन तो आपको सही करना होगा। रीजनिंग इजी होता है ना, आप ही लोग बोलते हैं कि रीजनिंग तो हम कभी भी कवर कर सकते हैं, 10 दिन पढ़ेंगे रीजनिंग कवर हो जाएगा। और बिल्कुल ये मान करके चलिए कि अब समय आपके पास कम है, आप थोड़ा पहले से ही तैयारी करेंगे तो और सबसे बेटर हो पाएंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं, मैक्सिमम लोग इधर उधर भी जाते हैं, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम रिजल्ट हो, 70% का रिजल्ट हो कम से कम, तब जाकर के कोई बात होगा, ठीक है। चलिए, अब ये आपका सिलेबस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ठीक है, सिलेबस तो हम समझ गए कि हिंदी से क्वेश्चन आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा, जीके से क्वेश्चन आएगा, है ना, इंग्लिश से आएगा, रीजनिंग से आएगा, लेकिन हम हाई स्कोर कैसे कर पाएंगे, कैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका है, शुरुआत वहीं से करना है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या मेरे क्लास में, कोर्स में जुड़ करके कर रहे हैं, आपको सबसे पहले इजी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना है। क्लास सभी का करना है, लेकिन पढ़ना ज्यादा मेहनत सेल्फ स्टडी का इजी सब्जेक्ट पर करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले इंटरेस्ट को जगाना है पढ़ने का। पहले तो बैठने का क्षमता आप बनाइए, 5-6 घंटा बैठने का क्षमता, क्योंकि एक बार एडमिशन हो जाएगा तो फिर कोई टेंशन लेना नहीं है। तो ज्यादा दिन मेहनत भी नहीं करना, 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, सब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पे रीजनिंग का हो गया 10 क्वेश्चन, लेकिन हम कहेंगे कि जहां 25 क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यही तो आपको स्कोर करके दे गया। अब यहां पे 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो लगभग आप यहां पे 80 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, 90 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, तब कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज मिलने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप ही के कंपटीटर, जो आप ही के भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, वही 90 प्लस स्कोर कर देंगे, उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आप यहाँ पे 80 स्कोर करिएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो 10 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है, तो क्या दिक्कत है। ये चीज आप ध्यान रखकर चलिएगा। हमेशा अपना मेहनत को 5% बढ़ा करके ही करिएगा, ताकि सरकारी कॉलेज एक बार मिल जाए, ठीक है। चलिए, बहुत सरकारी कॉलेज का संख्या भी है, आप लोग को मिल भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश है 20 क्वेश्चन का, तो इंग्लिश को अगर आप कम भी पढ़ते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी को ज्यादा पढ़ लीजिएगा। और इंग्लिश को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट पर भी कम मेहनत करेंगे, मैथ पर आप मेहनत कर दीजिए, ठीक है, जीके जीएस पर मेहनत कर दीजिए। तो ऐसे करके आप स्कोर करते हैं। और ये चीज स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इसको और भी अच्छे से बेहतरीन कर सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। बाकी आप कोर्स में जुड़ जाइएगा, वहां पर पढ़ाई तो करना है, लेकिन एक स्ट्रेटजी का भी होना चाहिए, रूटीन का भी होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। वहां पर तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से खत्म कराया जाएगा, जिसमें डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो क्या करना है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, या प्ले स्टोर से जाकर के भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन को सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक भी दिया गया, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई टेंशन है, अगर आपको एडमिशन लेने में कोई टेंशन आ रहा है तो इंक्वायरी नंबर भी दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे एडमिशन ले, क्या करना होगा। डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
बहुत आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्कोर कैसे होगा, क्योंकि आपको इस सिलेबस को समझना होगा। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है। अब आपको एक बात हम बताते हैं इंटरेस्टिंग, देखिए ध्यान दीजिए। किसी का आएगा 60 से 65 नंबर, जब आप एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो 60 से 65 नंबर आपका आएगा। जिनका 60 से 65 आएगा वो सोचेंगे कि अच्छा तो है और थोड़ा सा बढ़ जाता। किसी का 70 से 80 आएगा, किसी का 80 से 95 आएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, देखिए 60 से 65 वाले सोचेंगे कि थोड़ा सा और बढ़ जाता तो अच्छा होता, हमको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाता। 70 से 80 वाले सोचेंगे कि थोड़ा सा और बढ़ जाता तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाता। 80 से 95 वाले सोचेंगे कि हम तो सेफ है, हमको तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, ये बीच वाले दोस्तों हमेशा लटकते हैं। आपको भी पता है कि मिडिल क्लास हमेशा लटकते रहता है, वही हाल इसका है। 70 से 80 के बीच में जो स्कोर करेगा उसको हमेशा लगेगा पता नहीं हमको सरकारी मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि हमको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ये भी कंफर्म है कि हमको अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस बेचारे को हमेशा लगेगा कि पता नहीं क्या मिलेगा और इसको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। जबकि ज्यादा का फर्क नहीं होगा, 2-3 नंबर 5 नंबर से ही इसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा और इसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, या 2-3-4 नंबर ज्यादा होगा तो इसको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, है ना। प्राइवेट या सरकारी के बीच में ये हमेशा उलझते रहेगा। तो ऐसा स्कोर करना है जहां पे आप कंफर्म हो जाएं, यानी कि कम से कम यहां पे 80 प्लस तो हम कहेंगे स्कोर करने के लिए। बाकी आप 120 भी कर दीजिएगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है। तो बाकी यहां पे समझ में आ चुका है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको हम समझा दिए, यानी कि एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 120 नंबर के लिए होगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। सीबीटी ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका 2 साल का कोर्स कराया जाएगा आपके किसी भी कॉलेज में जहां पे आप एडमिशन लेंगे। और इसी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए इस सिलेबस को समझना पड़ेगा, जहां पे हिंदी या उर्दू से क्वेश्चन पूछा जाएगा 25, और आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 25, जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन 40 पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन 10 पूछा जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन आपका आएगा रीजनिंग में। और हाई स्कोर कैसे करना ये बता दिए, और कैसे लोग यहाँ पे बीच में आकर के लटकते हैं ये भी आपको समझा दिए। अब ये सभी चीज आप अगर समझ चुके हैं और यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, तो अब बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, सारा जिम्मेवारी आप हम पे दे दीजिए और आप सरकारी कॉलेज का तैयारी करिए। क्योंकि सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपको वहां जाकर के पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए भी 399 रुपया कम से कम आपको पे करना पड़ेगा। जाइए लिंक पर शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वहां पे बैच आ चुका है, उसको परचेज करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को शुरू करिए। और सरकारी कॉलेज जब मिल जाए तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। तो इसी नॉलेज के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है, नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पे फोन करके पता कर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।